साहब इस फ्रेम में आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। पहले हैं प्रशांत किशोर, जिनके पास एक भी विधायक नहीं है, विधायकों की संख्या 0 है। और दूसरे हैं तेजस्वी यादव, जिनके पास 25 विधायक हैं। और मजे की बात यह है कि ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं विधानसभा में। लेकिन दोनों के कार्यशैली में कितना फर्क है अभी आपको दिखा देता हूं। मतलब तेजस्वी यादव विदेश घूमते हैं, आते हैं तो उसके बाद इनको बिहार की जनता से ज्यादा मतलब नहीं होता। झूठो जाके मीडिया में कुछ बयान देते हैं, वोट चोरी का ठीकरा फोड़ते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। और दूसरे तरफ प्रशांत किशोर ये भी गए थे, जाके जो है वो बाकी राज्यों का एनालिसिस कर रहे थे। और वापस जब बिहार आए तो पता है सबसे पहले कहां गए? पूर्णिया में, उस लड़की के घर जिसके साथ दरिंदगी हुई। यही फर्क है, मौलिक फर्क तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में। इसीलिए लोग कह रहा है कि साहब प्रशांत किशोर जैसा विपक्ष होना चाहिए जो बता दे सरकार को कि करना क्या है, ना कि तेजस्वी यादव जैसा जो वक्त वक्त पे गायब रहे। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दो चेहरे आपके सामने हैं यहां पे। पहले हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पास लेगेसी है, तेजस्वी यादव के पास अपना एक बड़ा सा संगठन है जो कई सालों से काम कर रहा है। तेजस्वी यादव के पास लालू यादव का नाम है। और तो और तेजस्वी यादव का खराब हालत रहा तब भी इनके पास 25 विधायक हैं। ये खुद भी राघोपुर से विधायक हैं। इसके अलावा जो है वो विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और तो और जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके ये प्रमुख भी हैं। और ये सब कुछ जिम्मेदारी इनके पास है। लेकिन वहीं पे अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार हैं। दूसरा, इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना एक विधायक जीते इस बार, ना ही इस तरीके का रौला रहा, ना ही कुछ सालों से इनकी पार्टी काम कर रही है। सिर्फ प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं और लगातार अपने पार्टी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब चुनाव हारते हैं तो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि 10,000 योजना जो है वो गलत साबित हुआ है और इस तरीके से पैसे देकर वोटरों को बरगलाया गया। ना कि ये बोल दिए कि वोटिंग ही गलत हुई है, ईवीएम ही गलत था, बाकी प्रक्रियाएं ही गलत होकर गुजरी हैं। ये नहीं बोला प्रशांत किशोर ने। और साथ ही साथ ये भी बोला कि साहब हम जो विजन के साथ बिहार में उतरे थे, शायद बिहार की जनता इस बात को समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। प्रशांत किशोर चुनाव से भी पहले बोला करते थे कि 5 साल नहीं 5 साल और पैदल चलेंगे, लेकिन अपने बूते पे सरकार बनाएंगे। और देख लीजिए, आज जब प्रशांत किशोर की वापसी होती है, प्रशांत किशोर बिहार आते हैं तो बिहार के मौलिक मुद्दों पे ध्यान देते हैं। वो जाते हैं सीधे पूर्णिया में क्या कुछ हुआ है ये सबको पता है। किस तरीके से मतलब एक लड़की के आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ, वहां पे प्रशांत किशोर पहुंचे और उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं कि किस बात का आप बहुत बढ़िया गृह मंत्रालय चला रहे हैं। सिर्फ जो अवैध मतलब एक दुकान रोड के ऊपर खोखा लगा के कोई बैठा है उसको तोड़ देने से आप बढ़िया गृह मंत्री नहीं हो जाते साहब। बल्कि जिस तरीके से अपराध अपने चरमोत्कर्ष पे है, अगर आप उसे रोक नहीं पा रहे तो आप कुछ बढ़िया गृह मंत्री नहीं है। और इस तरीके का आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, जबकि ये काम जो है वो तेजस्वी यादव को करना चाहिए था। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कह रहे हैं 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोले। क्या है, मौन व्रत धारण किए हैं। 100 दिन तक किसी बेटी के आबरू के साथ खिलवाड़ होगा, 100 दिन तक किसी का बेटा जो है वो लापता रहेगा, 100 दिन तक तमाम तरीके के मामले होंगे। तेजस्वी यादव चुप रहेंगे। तेजस्वी यादव प्रण लिए हैं कि भाई 100 दिन तक हम देखते हैं, सरकार जो करेगी करने देंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। काहे के लिए बोलेंगे उसके बाद? अभी आप क्यों नहीं बोल पा रहे? अभी आप उस बुलडोजर चलने वाले जगह पे जाके एक बार क्यों नहीं खड़ा होके बोले कि साहब ये गलत हो रहा है, गरीबों का हक मारा जा रहा है। अगर आप इनका घर तोड़ ही रहे हैं तो इनको एक दुकान दे दीजिए। क्यों नहीं बोल पाए अभी तक आप? ये पूर्णिया में जो हादसा हुआ वहां पे क्यों नहीं गए? प्रशांत किशोर पहुंचे हैं। और शायद यही वजह है कि लोग कहता है कि प्रशांत किशोर जैसा कम से कम एक विपक्ष तो जरूर होना चाहिए जो वक्त वक्त पे बताता रहे कि सम्राट चौधरी का असली नाम क्या है, जो वक्त वक्त पे बताता रहे कि दिलीप जायसवाल कितने कांड करके बैठे हैं, जो वक्त वक्त पे बताता रहे कि संजय जायसवाल जी का पेट्रोल वाला धंधा कैसा चल रहा है। ऐसा एक विपक्ष होना चाहिए जो सरकार को अंकुश में रख के रखे, ना कि तेजस्वी यादव जैसा जो टाइम मिले, चुनाव हारे तो विदेश चले गए, उधर से आए तो गायब हो गए, उसके बाद शादी में जा रहे हैं और उसके बाद जो है एकदम घर में बैठे हुए हैं। इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से प्रशांत किशोर
फिर से कह रहा हूं मैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रशांत किशोर जिस हिसाब से काम करते हैं साहब, उन्हें पता है बिहार के नब्ज के बारे में। पहला चुनाव वो फ्लॉप रहा, फेल रहा, कोई बड़ी बात नहीं। भाजपा भी एक वक्त था कि एक एक सीट के लिए तरसती थी, लेकिन आज देख लीजिए भाजपा की स्थिति क्या है। तो कुछ सालों में प्रशांत किशोर बिहार के भाजपा बन जाएं तो ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो इंसान मेहनत कर रहा है, ना कि तेजस्वी यादव जैसा विदेश यात्रा और विदेश भ्रमण। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।